नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हर सप्ताह हम एक टीचर से मुलाकात करते हैं और वो अपनी जर्नी बताती हैं, किस प्रकार वे क्या काम कर रही हैं कि उनके द्वारा किए गए काम से बदलाव आ रहा है। तो हर वक्त, हर समय हमारे साथ हर सप्ताह एक टीचर जुड़ती हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं वंदना गुप्ता जी। वंदना जी, आपका हार्दिक स्वागत। आप आए यहाँ पर। बहुत 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 नमस्कार मैम। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं वंदना जी के बारे में कुछ बताऊंगी। वंदना जी सीसीआरटी और एससीआरटी के साथ लगभग 30 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। इस वक्त वे एनसीईआरटी के साथ कुछ शैडो पपेट्री पर भी काम कर रही हैं। इन्होंने कई तरह की वर्कशॉप भी ली है। इनका अपना शैडो पपेट्री का थिएटर ग्रुप है जिसका नाम है प्रत्यक्ष थिएटर, और इन्होंने उस थिएटर के साथ कई स्थानों पर अपने कार्यक्रम किए हैं। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है वंदना जी। आज मुझे पता है आपके पास ढेरों ढेरों सामान है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं सबको अपने बारे में। मुझे पता है आज बहुत कुछ मिलने वाला है सबको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि मैं कोई हस्ती नहीं, क्योंकि बाकी लेकिन मैं क्या करती हूँ, जो छोटी छोटी चीजें हैं पुरानी, उनको एक जगह जोड़ती हूँ और फिर उनके साथ कुछ कुछ खेलती हूँ। तो क्या क्या चीजें खेलती हूँ, जैसे है ना कि भाई आज के दौर में जब भी कोई सामान खरीदना होता है तो वो कोई चीज सस्ती नहीं है। तो हम उन सभी छोटी बड़ी चीजों को इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे टीचिंग एड्स बनाते हैं और उनके साथ जॉयफुल लर्निंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं। तो जो मेरा इंट्रोडक्शन तो बहुत छोटा सा ही है कि मैं प्राइमरी बच्चों के साथ, उनके मेंटर्स के साथ काम करती हूँ, एक डीपीएससी और एक डीएलएड स्टूडेंट्स। तो ये दो तरीके के जो हमारे इंस्टीट्यूट कोर्सेज चलते हैं, वहाँ के बच्चों को मैं ट्रेन करती हूँ और उनके साथ ही उनके कभी बीच में जो सेमिनार्स आते हैं उनके मेंटर्स टीचर्स को। तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं और उसके साथ कैसे स्टोरी चलती है, तो उसका एक प्लीज छोटा सा बताएं। जैसे मान लीजिए अभी मेरे हाथ में एक ये हाँ, इस बहुत तरीके का सुंदर। ये हाँ। खाती पेपर का, जैसे हमने ये बनाया। अब इसमें बहुत सारे टीचिंग एड कैसे हम जोड़ सकते हैं कि इसमें एक पेपर को कैसे राउंड करा, इसमें आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट भी आ रहा है अगर हम इसको 6 ऑनवर्ड्स बच्चों के साथ लेना चाहें। और अगर हम प्राइमरी लेवल पे लें तो वो बच्चे उसको पहले देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना, हर बच्चा पहले सिर्फ आपकी बात सुनता है, फिर वो कुछ बोलता है। तो वो सुन रहा है कि भाई ये हाथी है, इसकी जो ये ट्रंक है ये अप एंड डाउन हो रही है, और इसके साथ वो कोई ना कोई स्टोरी, उसके 4 पैर हैं, जैसे हम एक वाक्य की बात करते हैं वो सारी चीजें, और उसकी एक छोटी सी पूंछ है हाथी की, उसके 2 कान। तो ये जो चीजें हम बात करके समझा जाते हैं, ये हमारा प्राइमरी के बच्चों के लिए है। लेकिन उसके साथ भाषा विज्ञान की जैसे जैसी चीजें बनती जाएंगी, वो बच्चे उसके साथ नए नए शब्दों का विकास या अलग अलग चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। अब मान लीजिए ये एक हाथी मैंने ऐसे दिखाया, जो दिखने में रंग के ऊपर हम बात करें तो वो ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे के मन में कुछ और आ रहा हो तो वो कोई और चीज सोच सकता है। तो मैंने एक शीट पर ऐसे कई सारे छोटे छोटे ये फिंगर पपेट्स, अब इसके अंदर अभी तो मैंने चिपका दिए हैं, ये अलग अलग मैं निकालूंगी। ये जो 2 आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें आप फिंगर लगाएंगे और वो बच्चा उसके साथ अपना अपना एक्सप्रेशन देना शुरू करेगा। तो ये हाथी के रूप मैंने एक सिर्फ, क्योंकि इसमें हाथी वो 3D आर्टिकल के ऊपर है, ये हमारा चित्र के साथ भी हो सकता था, और ये हमारा एक ड्राइंग के ऊपर जो हम किसको बोलते हैं कोलाज आर्ट के ऊपर हमने शीट पे चिपका दिया। तो ये कोलाज फॉर्म में मैंने चिपकाया, अदरवाइज मैं इसको हाथ में पकड़ के रखती तो वो फिंगर फिंगर पपेट के पपेट साथ होता। काम चलता। बहुत तो सुंदर। ये एक तरीका बच्चों को बताने का। अब मेन है कि हम बच्चों को बहुत सारे तरीके की शीट्स बनवाते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक शीट मैं आपको, जैसे ये है, जैसे मैंने बात करी कि मैं पुरानी चीजों को और साथ में कुछ नई चीजों को लेकर
कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ और फिर उनके साथ एक अच्छा सा लेसन प्लान बनवाती हूँ। तो ये लेसन प्लान जैसे आपको दिख रहे हैं कि इसमें एक बत्तख है, यहाँ उनके 2 बच्चे, झोपड़ी। अब शीट हमने खरीदी, लेकिन उसमें क्या क्या पुरानी चीजें अगर हम उनकी बात करें, तो जो हमारी ये झोपड़ी है, इसके ऊपर हमने एक पुराना सा कोई भी जूट का कपड़ा, अच्छा। बैग उसमें से निकाल लिया। और जो ये सब तरीके के टेक्सचर हैं, इन सब चीजों को अलग अलग बच्चे इसको रीड करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है। इसमें आपकी लाइन आर्ट है, क्योंकि हम जॉयफुल लर्निंग मीन्स बच्चों में सबसे पहली चीज है उसके प्रति रुचि पैदा करना। और वो रुचि कैसे पैदा होगी? एक कहानी है, मैं भी पहली कक्षा की रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है, तो मैंने उस कहानी के लिए जो किरदार के लिए एक शीट बनाई, एक तरीका। और दूसरा तरीका हमने, और उसके लिए अलग अलग बच्चों से जब काम करवाते हैं तो दिखाते हैं कि अगर आप इतना उसमें डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर नहीं कर सकते तो आप ऐसे चित्र बना के दिखाइए। तो वो चित्र के द्वारा हमने इसको दिखाया। या फिर हमने एक और अभी जो एक स्टोरी करी, उसमें मैंने एक इस तरीके का डाइस बनाया। अब ये जो डाइस है, इसमें जितने भी कहानी के किरदार थे, अब ये हमारा है, जैसे डाइस सब बच्चे पहचानते हैं कि वो किस काम आता है। हम उसमें अपना लूडो, सांप सीढ़ी, इस तरीके के गेम्स खेलते हैं। तो हमने वो सारी चीजें, जितने भी कैरेक्टर हमने कहानी में लेने थे, वो हमने उन डॉट्स के साथ कि कहानी में जहां जहां वो चीज आती जाएगी, उस नंबर को लेते जाएंगे। अच्छा, और दिखाते जाएंगे। तो खेल के साथ कहानी हो गई है ना, डाइस फेंकी और 4 नंबर आ गया तो अच्छा, उसके लिए बात करी। या फिर मैं अपने हाथ से उसी नंबर को ऐसे घुमाकर, जैसे मुर्गी और बत्तख की कहानी है, तो ये एक जगह आपको यहाँ मुर्गी दिख रही है और एक जगह आपको उसके अपोजिट मैंने बत्तख को लिया। तो मुझे 1 और 2 नंबर पे बत्तख के ऊपर बात करनी है। फिर उसकी कहानी खिलौना है, वो खेल कि भाई उसने तितली से बात करी, फिर उसने मेंढक से बात करी, फिर बंदर से बात करी। तो ये बच्चों में कहानी के साथ इंटरेस्ट पैदा करता है। और दूसरी चीज, शीट का क्या फायदा होगा बनाने का, उससे बच्चे एक तो प्रपोर्शनेट बहुत अच्छे से सीखते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए आप उनको, हम प्राइमरी के बच्चों के साथ, जब नर्सरी के बच्चों के साथ काम करा, अगर हमने उनको एक बत्तख का चित्र बनाकर दिया और बोला कि इसी के अंदर रंग भरो, तो आप देखते हो कि बच्चे उसके अंदर ना करके उसके सराउंडिंग्स में इजारे में करते हैं। तो बच्चे लेकिन उस फिगर को कैसे भी पहचान पाए, उसके लिए ये चित्र हमने उनको बनवाया। और उससे एक चीज और क्या निकल कर आई, इसका एक बहुत अच्छा सा मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैंने अपने क्लासेस के अंदर, जब हम लोग टीचर्स के साथ या डाइट्स के स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, हमने उनको थीम बेस्ड प्रोग्राम दिया कि भाई आप ना किसी भी टॉपिक पे चित्र बनाओ। मतलब हमने उनको दिया कि फेस्टिवल के ऊपर बनाओ, या आप छोटे छोटे कोई इवेंट्स हैं उनके ऊपर आप बात करो। तो बच्चों ने क्या करा, ऐसे चित्र बनाए। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक चित्र, और उसकी कहानी भी सुनाऊंगी साथ में। अच्छा, ये हमारी पाठ्य पुस्तक पहली कक्षा की पतंग की है कि सरसर सरसर उड़ी पतंग। हाँ। एक कहानी, ये एक पोयम है, ठीक है, हिंदी कविता की रिमझिम में। तो बच्चों ने, एक बच्चे ने इसके ऊपर चित्र बनाया ऐसा, जिसके ऊपर डिफरेंट तरीके के टेक्सचर टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर काम करा। ऐसे किसी और बच्चे ने टास्क करा, उन्होंने इस तरीके के प्रिंटिंग पे है सेम ही। तो अब इसको पढ़ाने से क्या फायदा हुआ हमारा, कि बच्चे को एक तो पोयम अच्छे से अपने तरीके से, पतंग की शेप, उन चीजों के बारे में, क्योंकि हम इन चीजों को क्लासरूम में लगवाते हैं कि बच्चा आते जाते देखेगा कि क्या चीज उन्होंने सीखी या क्या करा। और उसके बाद उसका फायदा क्या हुआ कि अगर बच्चे ने पतंग तो पोयम में ली और पतंग ही नहीं बनाई, सीन दिखा दिया, तो वो चीज उसमें चरखी का नीचे का कहाँ से वो लिपट रही है, अगर वो चरखी नहीं गई तो वो कहाँ है, तो कई बार वो मिस्टेक हुई। इसका क्या, एक मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ अपना। ऐसे हमने शीट्स तो बच्चों को दी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो उनको दिया कि कॉम्पोजिशन बनाओ फेस्टिवल्स के ऊपर। अब बच्चों ने, सबने बनाया। एक बच्चा मेरे पास जब शीट हम लोग ले रहे थे, तो उसमें आया कि उन्होंने दिवाली सीन बनाया हुआ है और बहुत सारा, बहुत सुंदर उसमें आर्टिकल सब कुछ था।
और उसमें एक जो हमें गलती समझ आई, उसमें उन्होंने मून बनाया हुआ था। लेकिन हम हर बार पढ़ते हैं और बहुत टाइम से उसको क्लासरूम में समझाते हैं कि दीपावली अमावस्या की रात को मनाई जाती है। ओ देखो जरा। हाँ। ठीक है। अब बच्चों ने शीट में, अभी तो वाली शीट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उस बच्चे को जब देखा और बनाया, उन्होंने बात करी, तो मैंने पूछा बेटा दीपावली के कुछ 5 सेंटेंस आप आराम से बताइए। तो बच्चे ने अपने आप बोल रहे हैं कि मैम दीपावली अमावस्या की रात को मनाई जाती है, उस दिन हम पटाखे चलाते हैं, सब चीजें बोल रहे हैं। तो मैंने उस वाले जो मून बना था वहां पर बोला कि बच्चे ये कि, तो मैं फिर वो बोल के कि मैम वो ना साथ वाले हाँ। बच्चों के, क्योंकि सबको एक लैंडस्केप या क्रिएशन में वही बेसिक चीजें, पेड़, घर और आपको पहाड़ और ऐसी चीजें, वो हमें लगता है कि हम कॉमन से बना लें और बाकी की सब चीजों के साथ हम छोड़ दें। तो शीट्स बनाने का मेरा जो पर्पस मैं समझाना चाहती हूँ आज, कि हमारे बुक्स हैं बहुत सुंदर, हमारे हर एक प्रकाशन की बुक्स बहुत सुंदर बनी होती हैं, लेकिन जब बच्चा खुद बनाकर ऐसे करते हैं तो उसमें अगर कहीं भी कोई चीज हमें लगता है कि वो फेस्टिवल या कोई भी कहानी से रिलेटेड वो चीज नहीं आई, तो वो बाकी बच्चों को समझाने में बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और मैं समझती हूँ वो आज तक वो बच्चा ये चीज नहीं भूला होगा कि मैंने दीपावली वाले शीट के उसमें ऊपर मून चांद बनाया। बना दिया। तो ये जो जितने भी शीट्स हम बनवाते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें साथ साथ की, बहुत बच्चों को लगता है कि ड्राइंग नहीं आती, जो मुझे लगता है कि बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ना ड्राइंग नहीं आती है, तो हम क्या करें। तो हम उनको कहते हैं कि बेटा हम आपको बेसिक चीजें, देखिए मेरा जो आर्टिकल है समझाने का, वो बेसिक चीजों पर है, क्योंकि हम बहुत फाइन चीजों पे काम करके हमें आर्टिस्ट नहीं करवाना है, लेकिन बेसिक चीज है। तो मैं इसका एक छोटा सा आपको एक करके दिखाती हूँ कि मैं क्या, कि मात्राओं, जैसे हम कहते हैं कि हाँ। हिंदी की मात्राओं की बात करें। प्राइमरी का जो बच्चा है, नर्सरी, पहली, दूसरी, तीसरी, हो सकता है कि वो मात्राओं को पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो हमेशा के लिए याद कर पाए आगे इन फ्यूचर, और वो कैसे उसके साथ खिलौना भी हो जाए, काउंटिंग भी हो जाए, तो वो क्या चीज निकल के आ सकती है। तो इसके लिए देखिए मैंने जैसे एक शीट पर ये जैसे कुछ मात्राओं के साइन, क्योंकि हम सब इनको पहचानते हैं आराम से। अभी मैं एक बार पहले लगा दूं, फिर मैं दिखाती हूँ जी। ठीक है। ये देखिए कुछ नजर दिख आ रहा रही है। होगी। हाँ नहीं आ ठीक रही। है, ये कुछ बेसिक जो हमारी हिंदी की मात्राएं हैं। अब हम हर एक बच्चे को कहते हैं, आप देखिए अगर हम कई बार टीचर्स को भी कहते हैं, तो वो एक बर्ड बनाने में भी कभी कभी हिचक आती है कि भाई शायद वो बर्ड मेरी वाली मुझे अच्छी नहीं लगेगी, दूसरे की अच्छी लगेगी। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप ना बहुत सिंपल तरीके से एक बार याद कर लीजिए, और फिर वो मात्राओं में भी अभी पहला बच्चा सिर्फ उसको सुनेगा और देख के एंजॉय करेगा। तो हमने क्या सिखाया कि भाई ये मात्रा, एक बर्ड, एक मात्रा, और उसके सिर्फ नीचे सी लिखना है। ओह लेटर सी लिखकर उसकी पूंछ को थोड़ा सा लंबा करेंगे और एक वी बनाएंगे, तो वो आपकी तो बहुत एक सुंदर बन चिड़िया। गई ये तो। हाँ बहुत प्यारी बन गई। ठीक है। अब ऐसी एक हाँ। चिड़िया, डाल पर बैठी चिड़िया, ओ। डाल पर बैठी दो चिड़िया, ओ। वो चीजें बच्चों को डाल पर बैठी, जब मैं इनको जोड़ देती हूँ एक हाँ। बार। हाँ। ओहो। अब जो नर्सरी क्लास का बच्चा है उसने चिड़िया को सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अच्छा। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होंगी वो परसेप्शन भी सीखेंगी कि आगे की हम्म। चिड़िया का पूरा विजन दिख रहा है और पीछे की चिड़िया का सिर्फ गर्दन और उसके बॉडी बॉडी दिखेगी, पैर नहीं दिखेंगे। ठीक है। हाँ। जितनी एक ही टॉपिक के साथ मैं छोटे बच्चों के लिए भी वही एक्टिविटी करवा सकती हूँ, और वही एक्टिविटी हम बड़े बच्चों के साथ भी करवा सकते हैं। जैसे पोल पर बैठी डाल उस पे, या पेड़ की ओट में बैठी चिड़िया। अब अगर हम इसको पेड़ भी बनाना चाहें तो हम पेड़ भी बना सकते हैं। मैं दिखाती हूँ अभी। जैसे ये है, हम इसको पेड़ के साथ ऐसे ओ। दिखाएं तो पेड़ पर बैठी चिड़िया। चिड़िया। तो ये इस तरीके की एक्टिविटी। अब पहला जो नर्सरी का बच्चा है उसने सिर्फ चिड़िया को पहचाना, और जो जैसे जैसे क्लासेस बड़ी होंगी तो हम उसमें टोटल कितनी चिड़िया, उसमें नंबर भी आ रहा है,
और एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से क्या कह रही है वो कहानी चल ओके। सकती है साथ साथ। हाँ हाँ। और जैसे छोटे ऊ की है कि वो चिड़िया अगर कहना नहीं मान रही थी या छुप के भाग रही थी तो धड़ाम से उल्टी गिरी और वो ओह। क्या चिल्लाई बच्चों की, तो बच्चों से परफॉर्मिंग आर्ट में वो उई उई करते हुए आवाज भी निकलवा सकती है। अच्छा। हाँ। तो छोटे बहुत सुंदर। बच्चों की हाँ। इस तरीके की एक्टिविटीज में बच्चे देखिए कितना खुश होते हैं और मुझे लगता है कि वो याद भी कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी और कुछ भी दिखा सकते हैं। ये छोटा सा एक फिंगर पपेट है ओह, और ये दिखाइए कैसे चलाते ये कैसे हो? ये जैसे हाथ से हमने पकड़। फिंगर में पहन लिया, ओके। ये फिंगर पपेट। बड़ा अब ये सुंदर। हम जैसे हाँ, आराम चलाने की से बात कर रहे हैं, आराम से चल रहा है। अब ये सामने नर्सरी ऐसे है। हाँ। आराम से, हम उनको कहते हैं ना जैसे बेटा लेटर सी और जिग जैग करो ओ। और उसके आगे पॉइंट बना दो, अच्छा। तो वो खुद भी बना सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें किसी ड्राइंग की जरूरत अलग से नहीं है। तो ये सिंपल सा उंगली पे चल रहा है और उस पे काम, क्योंकि ये सब वेस्ट पेपर को ही यूज अच्छा। करते हुए बनाया। जो बच्चे जैसे कहीं कुछ लिखा भी होता है तो हम उन पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको यूज करने में हमारा आ जाएगा आर्टिकल। अब एक चीज है, मान लीजिए ये सांप, अब कल जन्माष्टमी है, हाँ। अब उस पे सांप हम कहानियां सुनाते हैं अलग ठीक। अलग तरीके की। ठीक है। तो पहले छोटे बच्चे ने इस तरीके के सांप को रिकॉग्नाइज करा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ बड़ी क्लासेस के लिए बात करूं और वो स्टोरी अगर उन बच्चों ने सुन रखी है तो हम उनके लिए इस तरीके की भी एक्टिविटी, जैसे ये भी करवा, देखिए अब ये मेरे शेडो पपेट के ऊपर है, हाँ। क्योंकि आप देखिए कि इसमें कितना बारीक चीजें, कभी तभी वो लाइट दिखेगी। ओ। तो ये दो, जो सांप की दो चार रानियां थी, अच्छा। तो हमारे नाग जो, जिन्होंने कृष्ण भगवान को नदी के अंदर पकड़ा था और वो कालिया पूरी कालिया कहानी है नाग। वो पूरी कालिया नाग का। तो कालिया नाग की जो चार रानियां थी, ये मैं अपने जो शेडो पपेट का शो करती हूँ, अच्छा। ये हमने उसके अंदर जब हम उस शो को कर चुके हैं ऑलरेडी, हाँ। अक्षरा थिएटर के साथ, अच्छा। संगीत नाटक एकेडमी के साथ तो हमने ये ये शो। आपने इसमें होल्स भी किए हैं? हाँ जी, ये सब अच्छा, तभी वो कटिंग किया हुआ है। शेडो पड़ती है, तभी तो वो ओह। लाइट दिखेगी। तो हम्म। नॉर्मल पपेट में और शेडो पपेट में क्या डिफरेंस है? अगर हम है तो दोनों ही स्टिक पपेट, जो हमने दोनों को स्टिक के ऊपर हमने यूज कर रखा है। तो जो छोटे बच्चों के लिए हम आर्टिकल यूज करते हैं वो हम उनसे कई बार बनवाते हैं। अगर हमें उन्हें सांप का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो हम इस तरीके का उनसे बनवाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बड़ी क्लासेस उनको उसके थ्रू पढ़ाना है तो हम ऐसी चीजें भी बनवाकर और पूरी की पूरी एक स्टोरी उनके साथ चलाते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे अभी मैं कुछ कैरेक्टर्स दिखाती जाऊंगी। कुछ नंबर की बात है अच्छा। और या फिर कुछ पपेट्स की बात है। जैसे हम बहुत सारे तरीके के पपेट्स बच्चों को बनवाते हैं, पेपर के, पेपर मैशी के, कपड़े के। हम्म। ये छोटा सा पपेट, और बहुत स्कूल्स में बच्चों ने देखा होगा, ये एक नॉर्मल जैसे हम कहते हैं हाथ का मपेट है। अच्छा। हम इससे बच्चों में ये बात करने के लिए रेडी। इसको थोड़ा हेलो ऐसे दिखा। फ्रेंड्स, हाँ, हेलो ठीक है। फ्रेंड्स, हाँ। मेरे यहाँ जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर। ये अपनी बात कहने के लिए एक नरेटर का रूप ले सकता है, लेकिन जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या टीचिंग एड आ सकते हैं। हम्म। हम इसमें से टाइप्स ऑफ हाउसेस, जब हम इसको अच्छा। कोड करना शुरू करते हैं ओ। तो छोटा बच्चा टाइप्स ऑफ हाउसेस में कुछ चीजें, जैसे उनको पता है कि रैबिट हाउस क्या है, वो बोरो है। जो पपी हाउस है वो क्या है, हमारे वुडन हाउस कैसे होते हैं, हमारे अर्बन हाउस जो हमारी बुक्स के अंदर हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास की बुक्स के साथ जो भी हमें थीम पढ़ाना होता है। लेकिन इसमें अगर 3 तरीके के हाउसेस इनबिल्ट हो सकते हैं तो बाकी बच्चा ना क्रिएटिव तरीके से बनाना शुरू करता है। हम्म। तो 2 चीजें आपको वर्बल इसके साथ बोलनी आ गई, देखनी आ गई, वो बनेगा जब मैं इसको स्टार्टिंग फॉर्म में, क्योंकि आज ओके। हम लेसन प्लान बनवा नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको दिखा रहे बता हैं, रहे हैं। हाँ। है ना। तो इसमें एक चीज हो गया कि मैं इसके टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ा सकती हूँ। मैं कितने तरीके इसमें अंदर मैं टेंसेस पढ़ा सकती हूँ। जैसे देखिए अभी मैं आपके सामने बोल रही थी हाँ। कि मैं अभी बोल रही हूँ, तो हम्म। ये प्रेजेंट टेंस की बात हम कर रहे हैं बच्चों के साथ। या कल रात को मैंने क्या खाया था, मैंने कल रात को खाने में दलिया खाया था। तो जो मुंह के
साउंड्स हैं, वो लिपसिंग, वो बच्चा इन सेंटेंस में के साथ बहुत आराम से सीखता है, खेल के साथ। देखिए, हम जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं और बाकी लोग भी हैं, जब हम शुरू में छोटे बच्चों के साथ मेहनत करते हैं तो उनको थोड़ी देर खेल के साथ कुछ एक्टिविटी कराएंगे तो वो उसके साथ जुड़ेंगे, और बाकी चीजें तो हमें बोल कर ही करानी है। तो बोलने के साथ हम कुछ चीजें साथ साथ जोड़ते जाते हैं और कुछ चीजें हम आगे की साथ साथ करते जाते हैं। भाई थोड़ी बहुत चीजें तो हम बना सकते हैं, लेकिन हर एक पूरे अगर एक एक सेंटेंस को हमें बनाना है तो उतना हमें करेक्टर बनाने में टाइम लगेगा। तो दो चीजें हमारे साथ हुई। बाकी तो इसमें हम पूरे के हाथ के जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हम इसमें 5 सेंसेस बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आप अच्छा। देखिए, मेरा फर्स्ट सेंस इज ईयर, अच्छा। सेकंड सेंस हमारा नोज, आईज, ये टंग, और जिसके ऊपर ये मूव कर रहा है, अच्छा। क्योंकि तभी ये अप एंड डाउन कर पा रहा है, तो हमारा हैंड। तो इसके अंदर हमारा सेंसेस भी हम इसके साथ पढ़ाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि एक कैरेक्टर एक साथ कई कितनी चीजें। वेरिएशन पे पढ़ा सकता है। पर जब हम लोग क्लासरूम में बच्चों के साथ काम करते हैं तो एक बार में एक ही टॉपिक लेते हैं कि भाई आज हम टेंसेस पढ़ाएंगे, तो उन टेंसेस के ऊपर हम खेल खेल में पढ़ा जाते हैं। भी आज हम सिर्फ बच्चों को सेंसेस पढ़ानी है, तो हम सेंसेस क्या होती हैं, पहले बच्चों को, हर बच्चा अपने अपने सेंसेस को बोल के समझाएगा और फिर उसके साथ काम करेगा। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी बहुत चीजें सुंदर बच्चों है। के पपेट्स। एक अब देखिए, आपने बचपन में गेम खेला है ना, जो हमारा हाँ, ट्रेडिशनल मुंह टिकट पकड़ के, टिकट टॉक, हाँ। एक गऊ गऊ का बच्चा, हाँ तो हाँ, हम मुंह बंद वो कर लेते थे। मुंह बंद कर लेते थे। तो वो हम चाहे ऐसे पकड़ के खेले या हम टाइम मैनेजमेंट, कि भाई हमने ये चीज खेल ली और इसको टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि वो सेंटेंस इतनी देर में खत्म होना चाहिए अच्छा दो अच्छा बच्चों के अच्छा। बीच में। तो ये कुछ छोटे छोटे गेम्स के पार्ट हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ हम खेलते हैं। हम 6, 7, 8 तक के बच्चों के साथ ये हम एक्टिविटीज करते हैं क्लासरूम में, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की चीजें। और बाकी देखिए, मैं जैसे, अब बच्चे कुछ खाना नहीं पसंद करते, अच्छा। तो मेरे पास जैसे, आप इसको पहचान ओ, पाए, बैंगन। बैंगन है। बैंगन राजा। अब कई बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं, कई बच्चे नहीं करते। तो लेकिन मैं उनको इतना जॉयफुल तरीके से अगर बनाऊं, तो हो सकता है कि बच्चे कल घर जाके बोले कि मम्मा आज बैंगन का ना ऐसा कुछ बनाना, तो वो हमें दिखना शुरू हो जाता है कि भाई। काफी कलरफुल है ना, तो सुंदर है, बड़ा है, तो बच्चों को पसंद आता है। तो आप जी इसके जी, साथ कोई गीत गाती हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ भी, जैसे आहा, जैसे टमाटर होता कि आहा हाँ, ये बैंगन बड़ा मजेदार, मजेदार। एक दिन इसको किसने खाया, जैसे चूहे अच्छा, ने खाया हाँ हाँ। और बिल्ली को भी मार मगाया। मतलब बैंगन की जो प्रोटीन वैल्यूज, न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, वो चीजें बच्चों में पोयम के साथ, जैसे कह रहे ना, चाहे वो पोयम आपकी टमाटर के साथ है, कि मैंने भी जो गाई कि आहा टमाटर बड़ा मजेदार, कोई हम किसी भी जो, इस पर गीत बना लें और उसके बाद बड़ा सा अगर ये बना लेते हैं, तो उसका अट्रैक्शन के कारण देखते हैं बच्चे, तो उनको और इंटरेस्ट आ जाता है इसमें। जी जी जी, जैसे जी। ऐसे 2-3 मैंने बनाए हुए हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्टोरीज के साथ चलते रहते हैं काम में, कलरफुल। जैसे ये एक है, अच्छा, गाजर। ये गाजर। हाँ, बहुत सुंदर, तो हाँ। और ना ऐसे आंखें निकाल के और अच्छे सुंदर पपेट्स हो क्लास में, तो क्लास पूरी रोचक हो जाती है। और बच्चों को भी पकड़ा सकते हैं, और तुम लोग भी अपने आपस में बात करवा सकते हो, है ना, कि भाई जी जी, करो, दोनों बात का, करो। हाँ, इन दोनों का कन्वर्सेशन, जी। मतलब अब इसमें से जो हम लोग न्यूट्रिशन साइंस कुछ वैल्यूज पढ़ाने हैं, कि ये आपका हम्म। ट्री पे लगता है या आपका ये जमीन पे है, वो सब चीजें भी क्लास वाइज धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। कई बार होता है कि कई चीजें हमें भी नहीं पता होती, या नाम नहीं पता होता। सपोज मैं गाजर को गाजर के नाम से जानती हूँ और कैरेट के नाम से जानती हूँ, हम्म। लेकिन किसी और स्टेट, जो बच्चे होते हैं वो किसी और स्टेट से या बिल्कुल, उनको कोई हाँ। और नाम से भी बोलते हैं। तो वो सब चीजें बच्चों के साथ बहुत अलग तरीके से मजा और आता है फिर बात ना क्या करने में। होता है कि वो जब क्लास में बोलते हैं, तो बाकियों को भी पता लगता है, अच्छा इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। जी जी, तो क्योंकि एक, बहुभाषिकता है जो क्लास में है, तो वो भी पता लग जाता है। अगर आप सिंपल गाजर बोलो तो शायद वो बच्चा ना बोल पाए, लेकिन जी, आपने जब गाजर का चित्र बनाया और दिखाया इस तरह से पपेट, तो उसके मन में भी आता है, मैं भी बता दूं मैं क्या बोलता हूँ इसको। तो हाँ। अब उससे ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए बच्चों को जब हम एक्टिविटी में, होता है ना प्रिंटिंग, एक कॉन्सेप्ट है कि आप प्रिंट करेंगे, वेजिटेबल प्रिंटिंग।
अब वेजिटेबल प्रिंटिंग में जब हम शीट सामान मंगाते थे बच्चों से कि कुछ कुछ वेजिटेबल लेकर आना जिससे हम प्रिंट आउट करेंगे। अब प्रिंट आउट में मोस्टली बच्चे लेकर आते हैं लेडी फिंगर, क्योंकि हाँ, उसका जब हम बहुत अच्छा काटते हैं वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन लेडी फिंगर जैसा ही कुछ अलग आर्टिकल हो अच्छा, जो नजर आए बड़ा सा, वो अच्छा, क्या हो सकता है। तो उसके लिए एक दिन मैंने बोला कि अच्छा कुछ अलग सा लेकर आओ, तो बच्चे मैंने क्लास में दिखाया कि इसको बिटर गॉर्ड ले आना। अच्छा, अब बिटर गॉड के नाम से हम कभी सब्जी नहीं खरीदते। हाँ, हम करेला, लोटस स्टेम के नाम से सब्जी नहीं खरीदते। हम कैसे खरीदते हैं, भैया करेला कैसे दिया, ठीक है, या फिर कमल ककड़ी कैसे दी, हम इस तरीके की चीजों पे ही बात करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, जब हम इन शब्दों के साथ बच्चों को बोलते हैं कि बिटर गॉड, हमने असाइनमेंट में लिखवा दिया कि बिटर गॉड ले आओ, तो एक बार तो कई बार सोचते भी है ना कि बिटर गॉड क्या है। तो वो नई नई चीजें ढूंढने का और बच्चों को बताने का बहुत अच्छे चीजें बच्चों को समझ आती हैं। मैं दिखा सकती हूँ कुछ आपको, जैसे और चीजें दिखाते हैं, जैसे कुछ गेम्स हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जैसे ये देखिए, ये नॉर्मल सा ये हमारा है कोलाज का एक फॉर्म। अच्छा, और इसके अंदर हमारी किसी की पेंटिंग प्रिंटिंग नहीं है, ये हमारा सिंपल कोलाज है। लेकिन क्या चीज है जो हम पंच करते हैं, मान लीजिए छोटे बच्चों को जब ओह! हम बिंदी ले लेके ठीक है, चिपकाएं, तो हम बिंदी नहीं ली है इसमें, हमने हमने क्या लिया है, सिंपल सा आ, पेपर को पंच कर लिया, नॉर्मल ओह! पेपर को पंच कर लिया ठीक है, और उसको चिपकाया। लेकिन देखिए टाइम तो लगता है ना, टाइम लेकिन लगा, क्लास लेकिन इससे में। माने आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, सारे फाइन मोटर स्किल्स, ये सब चीजें जुड़ रहे हैं इसमें। तो अब इसमें क्या क्या चीजें कि बच्चा समुद्र की बाकी सारी चीजों को भी पहचान रहा है, उनकी ग्रास को भी पहचान रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी समझ पा रहे हैं। और इसके साथ मैं फिर एक पूरी राइमिंग मुझे करानी है, अगर थोड़ी सी बड़ी क्लासेस के साथ। और ऐसे फिर अगर ये शीट मैं चाहूँ कि मुझे 6 क्लास के साथ यूज करनी है, हम्म, तो एक्टिविटी तो है ही उनकी, लेकिन 6 क्लास की एक्टिविटी में उनके नेम आ जाएंगे। फिशेस नेम आप बताना शुरू करो कि आपको ये फिश कौन से ठीक नाम से बात लग है। रही है, और बाकी के आप कितनी तरीके के फ्रेंडली फिशेस के बारे में जानते हैं, या और क्या क्या चीजें जानते हैं। तो हम्म, एक्टिविटी अगर मुझे लगता है कि मैंने छोटे बच्चों के लिए कराई, तो वो 6, 7, 8 तक के बच्चों के साथ बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो ये एक हमारी कोलाज शीट है। बहुत ऐसी सुंदर। हमारे पास एक शीट है, ये है हमारा रैक कोलाज। ओह, हम ऊन, हमारी ऊन बच जाती है छोटी छोटी, जब हम लोग पुरानी स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं या कुछ तरीके की चीजें करते हैं, तो उससे हमारी ऊन बच जाती है। तो हमने इन चीजों को यूज करते हुए उनको चिपकाया। लेकिन जब क्या है कि थोड़ा बहुत पुराना थोड़ा बहुत नए को लेकर, कि मान लीजिए मेरे पास काला और सफेद ऊन बच गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा तो उसको यूज करने के लिए पीला और लाल चाहिए होगा। खरीदना ही पड़ेगा, तब जाके वो एक ऐसा पूरा भी हो सकता है कि क्लास में जब बच्चे सब लेकर आते हैं तो वो जी अपने इधर उधर शेयर करके भी चीजें बना सकते हैं, तब उनको बहुत खरीदना भी नहीं पड़ेगा। जिसके पास थोड़ा थोड़ा जो जो सामान है आपस में शेयरिंग भी हो गई और उन्होंने चिपकाया भी और एक नई चीज निकल कर आ गई। नई चीज निकल कर आगे, बिल्कुल हाँ, ठीक। क्योंकि क्या है ना, कोई बच्चा लाल रंग लाएगा, कोई पीला रंग तो कहीं लाएगा। ना कहीं एक्स्ट्रा होता है तो एक दूसरे को देना भी आ गया और साथ में ये सारी एक्टिविटीज भी कर ली। वही ना कि इसमें बच्चों की बॉन्डिंग है, टीम बॉन्डिंग है, बहुत वो सुंदर। बहुत सारी चीजें इनके साथ साथ आती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये खेल खेल में बहुत सारे तरीके के हर क्लास के वाइज लेसन प्लान बनते रहते हैं। और वो हम लोग देखते रहते हैं कि भाई आप लोग कहाँ चलाओगे। हाँ, बना सिखाया हमने नर्सरी के बच्चों को, बच्चों के लिए देखिए है या। हमने कला के साथ कई विषय भी कर लिए है ना। पहले ऐसा सोचा जाता था कि हमने हिंदी पढ़ानी है, हमने इंग्लिश, पर अब देखिए आप कला के माध्यम से ये सारी चीजें, तो कला मेन करके और ये जी सारी चीजों को हम पकड़ पा रहे हैं, है ना। तो ये है कला समेकित जो हम कह रहे हैं इस बार NEP 2020 जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि कला को जोड़ो। तो आपने कला को ही मेन कर दिया और उसके बाद उसी के थ्रू लेसन प्लान बनाया। तो जी ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि जब आपने पढ़ाई की थी आपको कभी लगा था कि मैं कला की टीचर बनूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं ना। लगा था। हाँ, क्योंकि मैंने अपनी जो पढ़ाई करी, मैंने तो हिंदी MA के साथ करी। हाँ, हाँ, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने उसके बाद ये साथ साथ, जैसे मेरी जर्नी आज से हाँ, 30-32 साल हो गए मुझे। मेरी सबसे पहले जो मैंने काम शुरू करा वो CCRT, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। पहले वो मंडी हाउस था,
उनका इंस्टीट्यूट, अब वो इंस्टीट्यूट द्वारका है। द्वारका में है, हाँ। तो उनके साथ मेरा जुड़ाव लगभग पिछले 30 सालों से है, और वहां हम बच्चों के साथ पुराने जैसे चीजों के उसमें मेरा जो फील्ड है वो है टाई एंड डाई और पेपर मैशी। मैं वहां उस चीज के लिए एज एक्सपर्ट काम करती हूँ। और अब जो मैंने फील्ड चेंज करी उसमें मैंने थिएटर के साथ और जुड़ा, तो मैं 3 फील्ड के साथ वहां पे काम करती हूँ। तो 3 फील्ड में जैसे मैं टाई एंड डाई के आर्टिकल बनवाती थी कि टाई एंड डाई को हमने करा, लेकिन टाई एंड डाई को प्रॉपर तरीके से पानी में डाल के कपड़े को लेकर, लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल के साथ जुड़ते चले गए तो बच्चे कहते थे या टीचर्स भी कि इस कपड़े का, छोटे से कपड़े का करना क्या है। तो हमने उन कपड़ों को टीचिंग लाइन पे, जैसे कहते हैं ना पेपर एड को बना यूज, दिया, टीचिंग एड प्लास्टिक बना नहीं दिया। यूज करना, तो हमने उसके लिए छोटी छोटी चीजें बनवानी शुरू कर दी साथ साथ, कि भाई आधा मीटर कपड़ा जब हम सही लेते हैं बात तो है, हाँ, बहुत सुंदर। उस आधा अरे मीटर वाह, कपड़े का हमने ये क्या है? बैग बनवा लिया। अरे कपड़े का है ये? ये कपड़े मतलब कपड़े के अंदर पुराने चार्ट पेपर लगे हुए हैं, अच्छा। पुराना चार्ट पेपर ओ, मतलब या चार्ट पेपर का पुराने बैग के ऊपर कैलेंडर्स। रैप कर दिया आपने, बड़ा सुंदर लग रहा है ये, और मजबूती भी हो गई इसमें। बहुत मजबूती। तो मैं इसके अंदर, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं कि मैं जब भी कहीं अब क्लासरूम में जाती थी तो मेरा पानी की बोतल, थोड़ा हाँ, टिफिन एक जैसे रोल करा हुआ और एक अम्ब्रेला, ये जरूर साथ में इसमें आ होता है। जाते। तो वो इसके अंदर बड़े आराम क्या से आ बात है। जाता है। अच्छा, एक बात बताइए वंदना जी कि जी जब आप कला बच्चों को सिखाती उनको तो आनंद आता ही है ना? लेकिन जी। कई बार जैसे आप खुद बनाती हैं जब, तो आपको क्या महसूस होता है अंदर? क्या क्या लगता है कि क्या कुछ शांति मिलती है? कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है मैम जब बनाते हैं ना। जब देखिए सारी चीजें एक बार में नहीं शुरू करा, जो जर्नी थी वो पहले टाई एंड डाई से थी। जब उसके ऊपर हमने कुछ और नई चीजें बनाई तो लगा कि ये तो बहुत सुंदर है। बाजार से हम खरीदना, खरीदते मैं हैं, कहती हूँ हाँ। खरीदना भी है, लेकिन अगर हम उसको खुद कर पा रहे हैं तो उससे जुड़ाव हो जाता है। हम्म। वो मेरे ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे अब के नहीं है, 30-30 साल पुराने आर्टिकल्स हैं। ये देखिए फाइल कवर है, आराम से, जो मेरा शायद जब मैंने पहली क्लास या दूसरी क्लास में अपना हाँ, डेमो दिया होगा, उस डेमो में जो कपड़ा चढ़ा के बना के दिखाया होगा, उस डेमो के कपड़े को मैंने एक बहुत सुंदर। चार्ट पेपर पे चिपका लिया। कई बार जैसे कि टेंशन होती है ना, टीचर्स को जी टेंशन होती है, तो मुझे लगता है कि हर टीचर को आर्ट तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो आर्ट में जब हम इन्वॉल्व होते हैं ना, तो हमारी टेंशन्स भी रिलीज हो जाती हैं, है ना? क्योंकि इन बिल्कुल। दिनों टीचर्स पर बहुत टेंशन है, बहुत काम का प्रेशर है, स्कूल का ऑनलाइन की वजह से भी काफ़ी तरह की दिक्कतें हैं जिसमें टीचर्स कर रही हैं काम, लेकिन काफ़ी मुश्किलें हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा भी वक्त अगर मिले और इस तरह से अगर कुछ भी वो बना लेती हैं कला का, तो मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ जाता है मन को बहुत। और अपनी चीज बनाई हुई का तो आनंद ही अलग है, वो दिखाते फिरते हैं, है ना? तो वो एक शक्ति, एक अलग तरह की एक चीज आती है, रिक्रिएशन हो जाता है हमारे लिए। क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं, इसका सबसे अच्छा चीज है कि लॉकडाउन जब हुआ हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ करने के लिए वैसे बहुत सारे काम है, लेकिन मैंने उस समय, अब मेरे पीछे जो एक बोर्ड आप इतना हाँ, सीनरी देख हाँ। पा रहे हैं, मैंने ऐसे कम से कम 12 से 15 बोर्ड हम्म। वर्ली पेंटिंग्स के बनाए और अपनी सारी फैमिली में अलग अलग लोगों को गिफ्ट सबने करे। तो बताइए मुझे कि बहुत हाँ, सेटिस्फेक्शन मिला, सबको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन। लगा। और कुछ सेल आउट पे भी डाले, तो उसमें हाँ, से 2 गए एम्बेसीज में, जैसे मैं कुछ अच्छा, एम्बेसीज में भी काम वाह। करती हूँ। तो एम्बेसी से कॉल आया कि ये हम परचेज करने के लिए हमें चाहिए, आप इसको कैसे भी भिजवा सकते हैं। तो एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं सिर्फ टीचिंग लाइन पे ही काम नहीं कर रही हूँ, एक प्रोफेशनल अलग तरीके से भी काम कर प्रोफेशनल पा के रही हूँ। अलावा अपनी भी, अपना भी अंदर जो है बहुत अच्छा लगता है, शांति का संचार होता है जब हम कला के साथ अपने आप को लगाते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं कला के साथ, है ना? तो वंदना जी, आज आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई, और मैं कोई कोटेशन पढ़ रही थी कि कला आशा का उच्चतम स्वरूप है, और कला आपका जीवन बदल सकती है। और हूबहू जो आपको मैं देख रही हूँ कि कला ने आपके जीवन को एकदम निखार दिया, है ना? स्वयं भी और साथ में प्रोफेशनल फ्रंट पर भी, है ना? आप खुश मिजाज है, और मैंने फेसबुक पर भी देखा आप काफ़ी कविताएं वगैरह भी लिखती हैं, कुछ भी आप जो बनाती हैं उसको आप बहुत अच्छे ढंग से आप कुछ कुछ अपने शब्दों में लिखती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई कविता अपने बारे में या कुछ ऐसा कुछ?
अभी एकदम से तो वो कहते हैं लिख तो लेती हूँ, लेकिन अभी एकदम से बोल, कोई जैसे बात मैंने नहीं। जन्माष्टमी की सबको, अच्छा। क्योंकि हम टाइम का देख रहे थे, हाँ हाँ, तो मैंने ये फिलहाल एक दिखाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओहो, ओहो, तो बहुत ही अभी सुंदर है ये। छोटी सी एक ड्रेस खरीदी है। अच्छा। और अच्छा। उसके बाद फेस हमने पेपर मैची का, जैसे हम कहते हैं ओके, ना पपेट पेपर को, मैच देखिए का। फेस सर से हमने इसको पकड़ा हुआ है, अच्छा। डंडी यहाँ लगा रखी है, ओ। क्योंकि ये कागज के अंदर है। हाँ 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 हाँ। और इसके साथ मैंने, तो मैं यही कहूंगी कि भाई कहाना जी कल सब आएंगे, कल आपके सबके घर आएंगे, तो हाँ हम सब उनके लिए पकवान बनाएंगे। हाँ। और क्योंकि बर्थडे है सबका उनका, तो सब मिलकर ही उस प्रसाद को खाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटी छोटी सी, ये तो मैं सिर्फ इसलिए दिखाई सकती हूँ हाँ, आपको। बहुत सुंदर। अब हाँ। आप इन बच्चे जैसे होते तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कहाना किशन जी के साथ दूसरे जो कैरेक्टर है वो कौन है। अच्छा। अच्छा, ये चोटी बनी हुई है क्या? ये इधर, इसमें? ये ये मैम उनका हाथ, जैसे अच्छा, ये हाथ है, हाथ है, ठीक वो है। हाँ जैसे हाँ। हाँ, शैडो में ना भैया जब पकड़ आप के खड़े हुए हाँ, हैं। समझ हाँ, गई, समझ गई, वहां ठीक है ज्यादा ना। और अच्छे से क्लियर दिखता होगा ना उसमें। जी जी। बहुत सुंदर। तो बहुत सारी इस तरीके की चीजें, कहते हैं ना कि आज मेरे पास इतना पपेट का सामान है या इतना रखती मटेरियल कहाँ है। है आप भैया, जगह ही नहीं होती घरों में इतना तो सामान। उन सब चीजों को संभालना, तो मेरी हाँ। बहुत इच्छा होती है कि मैं बच्चों के साथ ऑनलाइन पे, अभी लॉकडाउन में भी मैंने 2 शो बच्चों के साथ ऑनलाइन फेसबुक पे करके दिखाए। तो लेकिन अभी मैं कल सोच रही थी कि जन्माष्टमी के ऊपर कुछ कर पाऊंगी, लेकिन शायद अभी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि थोड़ा इस बार सेकेंड लहर ने सबको डराया, तो मैं हाँ, नहीं कर पाई ठीक कि भी बात। सब बच्चों को नहीं बुलाओ अभी। नहीं तो आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन में बच्चे जुड़ जाते हैं। हाँ जी, मैं ऑनलाइन हाँ करूंगी, इसके हाँ साथ साथ हाँ काम हाँ। करूंगी। छोटी सी कह रहे हैं ना, छोटी छोटी चीजें, अब देखिए इसमें जैसे हम बात करते हैं, इसमें आइस आप शायद वो देख रही स्क्रीन हैं, पे हाँ, दिखती है, दिख रही हैं, हाँ। वो हाँ, बंद आपने करते हैं। हाँ, ओ, गाना। ओ, अच्छा, बाप अब रे, कितना इसमें मेहनत लगी होगी, है ना? जी, अब मैं हाँ इसलिए ये चीज दिखाना चाह रही हूँ कि हाँ। हम सोचते हैं कि आर्ट, जैसे कहते हैं ना, देखने का नजरिया है, कि मुझे वो चीज अच्छी लगे, किसी और को हो सकता है नहीं लगे, लेकिन कला और शिक्षा दोनों चीजों को जब मैंने मिलाया, तो वो चीजें कहाँ, अब इसमें एक सिंपल सी लकड़ी को आग के ऊपर लगा दिया है, हाँ, नीचे ऊपर तो हो जो रही। छोटे बच्चे इसको नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो बड़े, अगर हम क्लासेस की बात करते हैं, वो इसमें ऐसे कुछ कुछ चीजें, किसी का पैर हिलता है, किसी का हाथ हिलता है, वो सारी चीजें जब निकल बच्चों को कर ना ये आती हैं। छोटी छोटी चीजें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, और आज वो आपसे सीख रहे हैं ना, खुद घर में जाके ट्राई करेंगे, मे बी समथिंग डिफरेंट कम्स आउट, है ना? आर्ट तो कभी भी किसी की एक जैसी बनती ही नहीं है। आपने जो बनाया वो उसके आगे पता नहीं क्या सोच लेंगे, इसलिए हमारा काम है उनको एक्सपोजर देना, उनको वो देख पाए और उनके दिमाग चले कि मैं और कैसा बना सकता हूँ। जी। तो वंदना जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और बच्चों के लिए तो कर ही रहे हैं, मुझे लगता है आपके अंदर में भी बहुत बदलाव आता है, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। और जब वो चीज बनती है, जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, उसकी जो सुंदरता है, या अपने मन में जो एक शांति मिलती है कि आई हैव क्रिएटेड दिस, एंड व्हेन यू शो टू अदर्स, और सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, तो एक आत्मिक शांति भी मिलती है। तो कला ऐसी चीज है जिससे मैंने दो चीजें हैं, आप एक तो दूसरों को तो हो ही रहा है, अपने अंदर भी बहुत बदलाव तीन आता है। चीजें, 3 पीपी का हम कहते हैं ना, तीन अच्छा। पीपी सब में होने चाहिए, कि आपका हाँ पहला प्रैक्टिस, हाँ दूसरा पेशेंस, और हाँ तीसरा तभी परफेक्शन आएगा। तो हाँ। अभी हम परफेक्शन से, हम मैं खुद अभी बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि वो चीजें निकल कर आए जो मैं बच्चों को साथ शेयर करूं। कई बार होता है कि मैं बना बहुत अच्छा लेती हूँ, लेकिन कई बार उसके साथ काम नहीं कर पाती, कि क्या बनाने के बाद बोल नहीं पाती, तो वो कई सारी चीजें मिक्स एंड मैच होती है। तो हम जो हमारा ये ग्रुप है, तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब जब मिले, सब बात करें, तो वो नई नई चीजें आप लोगों से भी सीखने को मिलती हैं, हाँ और हाँ। हमारी चीजें आप तक पहुंचती हैं, तो आप हमें अपना
सजेशन दे सकते हाँ, हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है कि हम जब आपस में बात कर रहे हैं, आपसे देखकर बहुत लोग कुछ सीखेंगे, फिर कभी हम लोग कुछ कर भी सकते हैं। तो यही अभी थोड़ा सा इसको और हम आगे जब लेकर जाएंगे, तो डेफिनेटली जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो आई एम जी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीवन एक्चुअली स्पीकिंग, है ना। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई, आपने समय दिया और इतनी सारी ढेरों चीजें हमें दिखाई, और हम लोग अवाक है कि अच्छा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो कितनी सारी चीजें निकल के आई कि पढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि एक चीज सिर्फ एक ही काम के लिए, अन्य अलग अलग उसके प्रयोग हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, बहुत थैंक बहुत यू मैम, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आई होप आप सबको कुछ चीजें आपके जो बच्चों के साथ आप सभी स्कूल्स में हैं और उनके लिए कुछ बेनिफिट चीजें मिली होंगी। तो मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।